नमस्कार। आचार्य एस्ट्रो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं जीएस अग्रवाल आज बच्ची का, पुत्री का, बेटी का, डॉटर का, विभिन्न प्रकार के नामों से हम पुकारते हैं, के लिए वास्तु के अनुसार रूम कहाँ बनाएं ये बताऊंगा। देखिए, ये बहुत ही गंभीर टॉपिक है। आप अगर गहराई में थोड़ा सा थिंकिंग करेंगे तो पाएंगे कि ये बहुत ही गंभीर से गंभीर विषय में से एक है। तो मैं आज बच्ची का रूम घर में कहाँ बनाएं जिससे उस बच्ची को भी फायदा हो, उन माता पिताओं को भी फायदा हो, ये बताऊंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ूं इससे पहले मेरा एक निवेदन आप सभी से कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्र दोस्त को भी शेयर करें, जिससे ये ज्ञान की जानकारी उनके पास तक भी पहुंचे, जिससे वो भी कुछ लाभ उठाएं। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मतलब आज के समय में इंटरनेट पे काफ़ी एक्सपर्ट लोग अपने अपने विचार, अपनी अपनी ज्ञान इस रूम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मेरा जो नॉलेज है या बिल्कुल डिफरेंट है। और डिफरेंट क्यों है इसका भी जवाब मैं अपने लास्ट में दूंगा इस वीडियो के। देखिए, मेरे कमरे का मतलब, रूम का मतलब सिर्फ रहना नहीं होता कि किसी भी बच्चे को या कोई भी पर्सन उस रूम में रह रहा है, सिर्फ ये मतलब नहीं होता। मेरे विचार से रूम में रहने का मतलब है कि उस बंदे के लिए, जो भी उस रूम में रह रहा है, चाहे वो फीमेल हो मेल हो, कि उसको लाभ प्राप्त हो, कुछ प्रोग्रेस करे, कुछ तरक्की करे। तो हम उस कमरे का अरेंजमेंट कहाँ, क्यों, कैसे और हमको क्या ज़रूरत है, हम क्या चाहते हैं अपने भविष्य में, उसके अकॉर्डिंग हम कमरे का या रूम का स्थान चयन करते हैं, निश्चित करते हैं। तो आइए अब मैं पुत्री का रूम के बारे में चर्चा करूं। देखिए, हर घर के अंदर पुत्र भी होते हैं, पुत्री भी होती है, और दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बगैर इनके घर भी अच्छा नहीं लगता। तो मित्रों, जितना पुत्र की आवश्यकता है, जितने उस पुत्र के फ्यूचर के लिए आवश्यकता है, उसके भविष्य के लिए आवश्यक है, उससे ज़्यादा पुत्री के लिए आवश्यकता होती है। क्योंकि ये दोनों ही बच्चे अपने माँ बाप की मान प्रतिष्ठा और उस परिवार की आन बान और शान होते हैं। तो कहीं कोई चूक ना हो, इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और बहुत ध्यान रखें, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी कही हुई या बताई हुई बात के अनुसार पुत्री का रूम सिलेक्ट करें, उसको वहां रखें। मेरा जो ज्ञान है, मेरी जो धारणा है वो ये कि पुत्री को मैंने, आपने नेट पे देखा होगा, हर एक वास्तु एक्सपर्ट डिफरेंट बातें करते हैं, लेकिन सबका मोटिव सिर्फ एक जगह आके रुक जाता है कि पुत्री का रूम वायव्य कोण में बनाए। जिसको भी देखो वो वायव्य कोण में बनवा रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहता हूं कि वायव्य, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि वायव्य कोण जितना अच्छा है उससे ज्यादा खतरनाक भी है। तो मैं बताऊंगा कि पुत्री का रूम वायव्य कोण में कब बनाना चाहिए, किस एज पे बनाना चाहिए, क्योंकि मेरा लॉजिक बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। मैं पुत्रियों को 3 कैटेगरी में डिफाइन करूंगा, 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक कैटेगरी वो जब बच्ची जन्म लेती है और जन्म के करीब 5-6 साल तक की उम्र, एक कैटेगरी जिसको हम बच्ची अबोध कन्या बोलते हैं। और दूसरी कैटेगरी 6-7 की एज से लेके और 14, लगभग 14-15 साल की उम्र तक।
और थर्ड कैटेगरी 14-15 से लेके 20-22 की एज। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये तीनों कैटेगरी में हम उस बच्ची का रूम कैसे किधर बनाएं, बहुत ही सावधानी और बहुत ही ध्यान से बनाना चाहिए। क्योंकि मैं कभी नहीं कहूंगा कि पुत्री का रूम बायब कौन में बनाएं, और पुत्री का रूम बायब कौन में कब बनाएं ये भी मैं बताऊंगा। चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, बायब कौन में कब बनाएंगे ये भी मैं बताऊंगा और उसका कारण भी बताऊंगा। अब बात करते हैं हम पहली कैटेगरी की, जन्म से और 5-6 साल की उम्र की अबोध बच्ची। देखिए, इतनी छोटी बच्ची होने का मतलब, या इस एज पर उस बच्ची को माता पिता की सख्त देखभाल की जरूरत होती है। वो माता पिता से अलग नहीं रह सकती। तो उस वक्त उसका रूम कोई भी कहीं भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो जहां भी उसके माँ बाप सोएंगे, बैठेंगे, खेलेंगे, वहीं वो उनके साथ रहेगी। क्योंकि ऐसी अबोध बच्ची को माँ बाप की सख्त देखभाल, प्यार, लाड़ दुलार की बहुत ही जरूरत होती है, क्योंकि उसे भरपूर स्नेह चाहिए इस उम्र पर। तो इस उम्र पर मैं कतई नहीं कहूंगा कि उस बच्ची का कोई भी रूम स्पेशल बनाया जाए, कभी नहीं बनाना। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज, जब उसकी उम्र 5 से और 12-14 साल की जब वो होती है, यानी कि 5 से जैसे ही वो आ जाए, 5 या 6 साल की उम्र जैसे ही उसकी आए, तो यहां से उसका थोड़ा सा रूम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहां से अब उसका एजुकेशन स्टार्ट होती है, और आज के मॉडर्न युग में विदाउट एजुकेशन के कुछ भी नहीं है माय डियर। क्योंकि कन्याओं के अगर पैर मजबूत होते हैं तो सब कुछ आसान होता है। तो यहां पर हम उसका रूम जो बनाएंगे, केवल और केवल ईशान कोण या मिड नॉर्थ। याद रखना, कन्या का रूम बनाते वक्त बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। इसलिए मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं कि मेरे बताए हुए पर ही रूम बनाएं। क्योंकि वायब कोण का क्या मतलब है जो मैं लास्ट में बताऊंगा। तो इस स्टेज पे उसका ईशान कोण में रूम बनाइए, क्योंकि यहां उसे एजुकेशन की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है। पढ़ाई के साथ साथ उसको अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी ज्ञान की जरूरत है। चाहे वो लड़का हो या लड़की, यही स्टेज उनकी पढ़ाई की होती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ईशान कोण में उसका स्टडी रूम बनाएं। मेरा वीडियो देखें जो मैंने स्टडी रूम के लिए वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालूंगा, आप उसे एक बार जरूर देखें। तो यहाँ पे ईशान कोण में, अगर ईशान कोण संभव ना हो तो मिड नॉर्थ में, और कहीं ना बनाएं, ना अग्नि कोण में बनाएं ना वायब में बनाएं, सिर्फ और सिर्फ इन 2 पॉइंट पर ही बनाएं। और उसका अरेंजमेंट कैसे करेंगे आप, अंदर का जो रूम का अरेंजमेंट है वो मेरे स्टडी रूम के वीडियो में जरूर देखें और उसी तरह से अरेंज करें। अब बात करते हैं लास्ट स्टेज, जो मैंने डिफाइन करी है, जो मैंने कैटेगरी में डिवाइड किया है। लास्ट स्टेज, यहां से वो 12-14 की हो और 20-22 साल तक की कैटेगरी जो मैंने बताई है, तो यहां पर और ज्यादा अलर्ट हो जाएं। क्योंकि जैसे ही उसकी उम्र 12-14 या 15 के आसपास हो, तो देखिए उसका जो रूम मैंने ईशान कोण में बताया है यहीं रखें, यहां से चेंज ना करें। क्योंकि अभी वो सिर्फ स्टडी की उम्र है, पढ़ाई की है। क्योंकि एजुकेशन प्राप्त करेगी तो फ्यूचर में अपना कैरियर भी बनाएगी। तो यहां से कतई शिफ्ट ना करें, यहीं रहे, कतई ना करें, ठीक है ना। अब जब वो अपनी एजुकेशन पूरी प्राप्त कर लेती है और माता पिता को ये लगे कि मेरी बच्ची ने, मेरी लड़की ने जितना पढ़ना था उतना पढ़ लिया, या जो भी उनकी ख्वाहिश हो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई स्टॉप कर दो, नहीं। बच्ची जितना पढ़ना चाहे, जो भी उसकी एम्बिशंस हैं, जहां तक वो कोर्स करना चाहे उसे पढ़ाइए। और एक स्टेज पे आके जब वो ये कहे कि हाँ मेरी फाइनल एजुकेशन हो गई है, माता पिता को लगे कि अब फाइनल एजुकेशन होने वाली है साल भर के अंदर, और जैसे ही उसकी उम्र 20 साल के आसपास स्टार्ट हो जाए, बस यहां पर अपने माइंड को एकदम चेंज कर दें। और यदि, क्योंकि ये उम्र शादी की आ जाती है,
फिर माता पिता को अपनी बच्ची के लिए शादी की चिंता लगती है कि अब एक अच्छा सा रिश्ता मिले और शादी करें जिससे वो उसका भविष्य सिक्योर हो सके या उसका अपना जीवन शुरू हो सके। तो यहां से चिंता लगती है शादी की माता पिता को। मित्रों, यहां पर आपको अब ये करना है, अब उस पुत्री का रूम चेंज करने का समय बिल्कुल आ गया। अब आपको रूम उसका चेंज करना ही है, क्योंकि अब समय शादी का स्टार्ट होता है, समय स्टार्ट होता है शादी का। तो बस ये एज, बस यहां से उसका रूम चेंज करें और चेंज करके उसका रूम बायब कॉन में बना दें। बायब कॉन में अब उसका रूम बना दें तो बहुत जल्दी जैसे ही उसकी, मेरी बात का ध्यान दें, मैंने कहा जैसे ही उसकी स्टडी पूरी होने वाली हो, पूरी होने वाली का मतलब है साल 6 महीने बाकी रह गए हो स्टडी में, उसकी एजुकेशन में, जो भी वो प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर या आईटी कुछ भी कर रही हो, तो जैसे ही उसकी पढ़ाई यहां पर पूरी होने वाली हो, साल 6 महीने का वक्त रह गया हो, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। जैसे ही साल 6 महीने रह जाएं एजुकेशन के, तुरंत उसका आपके मन में ये फीलिंग आ रही हो कि अब बच्ची का मुझे शादी करनी है और एक अच्छा सा रिश्ता मिले और शादी करूं, और समय रह गया हो पढ़ाई का साल 6 महीने, तो तुरंत उसका रूम चेंज करें और रूम चेंज करके बनाएं वायब कोण में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है उसमें शिफ्ट कर दें। और रूम का अरेंजमेंट वही होगा जो मैंने स्टडी रूम में बताया है, ठीक है। वायब कोण में उसका रूम शिफ्ट कर दें और वायब कोण में ही उसका बेड डाल दें, बेडरूम दें, और सिराना याद रखें, या तो साउथ या वेस्ट या पूरब, ये 3 में उसका सिराना रखें बस। और आप देखेंगे कि आपकी पुत्री का संबंध लगभग आपके थिंकिंग के अनुसार ही होगा। बहुत जल्द उसका संबंध होगा, बहुत जल्द उसकी शादी होगी। जैसा मेरी इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं कि बच्ची का रूम वायब कोण में किस तरह से बनाएं, उसके बेड का अरेंजमेंट कैसे करें, जैसा मेरे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, सेम ऐसा ही बनाएं, ऐसा ही अरेंजमेंट करें। और इससे पहले उसका रूम वायब कोण में कभी ना बनाएं। ये नहीं है कि उसकी उम्र 7-8 साल की है और आप वायब कोण में बना दें, नहीं। देखिए, पुत्र हो या पुत्री, घर की दोनों इज्जत होते हैं, मान सम्मान होते हैं। मेरे एक एक शब्द का मतलब आप ध्यान से, कि इससे पहले उसका रूम वायब कोण में कभी ना बनाएं, चाहे लड़का हो या लड़की, क्योंकि गलत समय पर वायब कोण में बनाया गया रूम गंभीर वास्तु दोष और गंभीर समस्या उत्पन्न कर देगा। मेरी कुछ बातों को मैं डीपली क्लैरिफाई नहीं कर सकता, ये मेरी मजबूरी है, लेकिन आप मेरे कहने के मतलब को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। इसलिए वायब कोण में रूम मत बनाना, क्योंकि गलत समय पर डिसीजन गलत परिणाम देता है और भयंकर गलत परिणाम देगा। इसलिए जब शादी करनी हो तो उससे ठीक 1 साल पहले उसका रूम वायब कोण में शिफ्ट कर दीजिए और आप देखेंगे चमत्कार। आपको याद आएगी मेरी ये कही हुई बात, जो चमत्कार देखते ही बनेगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास भी लिंक करके शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।